वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज 24 का चौकीदार पहुंचा है रायसेन जिले की सीट पे और यहाँ करेंगे बात हम लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है चुनाव का मिजाज। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना साथी घनश्याम उपाध्याय। शो की रवायत है कि तालियों के साथ शो की शुरुआत करते हैं। तो रायसेन में आज हम हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर प्रदेश में ये जो चुनाव की बयार बह रही है वो क्या कहती है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं। सरकार आपकी है, सब कुछ आपका चल रहा है प्रदेश में, इस बार क्या लगता है हवा कैसी है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत हमारी सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो काम कर रही है। निरंतर जनहितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार चला रही है और चलाती रहेंगी। इन्हीं सब योजनाओं को लेके हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जिनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा। बड़ा दावा है भाई, कांग्रेस बीजेपी का बड़ा दावा है, कह रही कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये तो बेहतर तरीके से वही जानते होंगे ना किस किस का विकास किया है। विकास होता है मंत्री जी के परिवार के लोगों का, विकास होता है भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का जो माननीयों की चाटुकारी करते हैं, विकास की बात करते हैं। अगर विकास किया होता ना, आपने काम किया होता तो आपकी कल की कुर्सियां खाली नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में सुल्तानपुर के अंदर एक प्रसूता ने बच्ची को जन्म दिया है। सारा स्टाफ स्वास्थ्य विभाग का रायसेन में आ जाता है मंत्री जी का और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम कराने के लिए, और एक प्रसूता फर्श पे बच्ची को जन्म दे देती है। ये विकास है आपका? ये कैसा विकास है? जिस गरीब जनता का इन लोगों ने हक छीन लिया था, उस गरीब जनता का विकास किया है, सबका विकास किया है। और क्या बात करते हैं, कार्यक्रम से पहले की फोटो खींच लेते हैं तो कुर्सियां तो खाली दिखेंगी भैया। जब कार्यक्रम चल रहा है तो अपनी फोटो लीजिए ना। कार्यक्रम के देखिए जनता कितना आशीर्वाद दे रही है। बड़े मौन स्वीकृति है, मान गए क्या इनकी बात? मिश्रा जी सपने में भी यहाँ जाते हैं, जो फोटो खिंचा मेरे पास मोबाइल में भी लाइव दिखा सकता हूँ मैं आपको। इनका कहना है कि यहाँ के जो फोटो है वो पहले का है, तो फिर यहाँ पे हमारे सविता जमुना सर जी जो बोलती हैं कि हमारे मंत्री उपस्थित हैं, तो वो फोटो भी पुराना होगा। और आपके लोग तो जीत के भी छोड़ के चले जाते हैं, तो लोग यकीन कैसे करेंगे आप पे? वोट किसी को देते हैं, चले कहीं जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ गजानंद जी विराजमान है, उनके चरणों में मैं रायसेन वासियों की ओर से नमन करता हूँ। एक बौद्धिक अपराध कल की जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ है, इतना बड़ा मंच बना के वहाँ गजानंद जी की मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करना, एक तरफ धर्म की ठेकेदारी करना। लोग छोड़ जाते हैं उनका बताइए ना। यही तो काम करा है इस लोकतंत्र में भाजपा ने, खरीद फरोख्त की राजनीति। लोग इतने कमजोर है कि छोड़ जाते हैं। पैसे का लालच आज उनके सर्वमान्यता हो गए। भाजपा ऐसी पार्टी है, यदि बड़ा सा बड़ा अपराधी इनकी वॉशिंग मशीन से धुल जाए तो वो साफ हो जाता है। ये कहना हमारा है। पैसों की बात करते हैं, जब 18 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, सारे ऑफिस दलालों का अड्डा बन चुके थे। भाई ने कहा है, जैसे कि आपने कहा, भाई 15 महीना की सरकार रही कमलनाथ की। जब 15 महीने में जनता से जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं हो पाया, वो वादा पूरा जो नहीं कर पाए, मजबूरन में विधायकों को अपना पाला बदलना पड़ा। इनकी 15 महीने की भैंस तो खरीद लेते हैं ना, ऐसा आरोप है। नहीं, गलत बात है। कौन सी वॉशिंग मशीन ली है इस बार? ये गलत बात है, जो तो इल्जाम लगाना है इनका। कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। कौन सी मशीन इनके पास में, कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास? मशीन हमारे पास है। राष्ट्रवाद की विचारधारा की वॉशिंग मशीन ली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की वॉशिंग मशीन ली है, हम लोगों ने लिए जनता के हितों की वॉशिंग मशीन ली है। अब इस वॉशिंग मशीन में जो भी करी, हाँ जो भी घुमा फिरा के आपके यहाँ जो भी है वो कांग्रेस वाले ही है ना, पाला बदल के। तो आप नहीं कर पाए थे ना, वो नहीं कर पाए थे ना। लेकिन हृदय परिवर्तन तो राक्षस का भी होता है, फिर तो ये इंसान है। कांग्रेस में उनका बड़ी बात है भाई, बदल देंगे लोगों को जी, बदल देंगे आपके लोगों को, कह रहे हैं। नहीं बदल पाएंगे। कैसे? लोग यकीन क्यों करें? बड़े कमजोर लोग हैं ना आपके, तो इसका मतलब वो निकल चुके हैं। जो हमारे पास वापसी भी हो रही है, हमारे पास वापसी हो रही है। कोई वापसी नहीं हो रही हमारे पास, तो वापसी की जगह ही नहीं है। और जो गद्दार थे सिंधिया परिवार के लोग, उन्होंने शुरू से ही गद्दारी करी, तो वो तो चला। और मैं इनसे पूछिए विकास तो कल तक यही गद्दार कहते थे। इनसे पूछिए विकास तो रायसेन रोड का भी किया है इन्होंने। आप देखा, गड्ढे देखे, इनसे पूछिए रायसेन रोड का विकास देख लें एक बार जाकर। आप देखिए ना, हर
पार्टी में दिए हैं, गरीबों के पूरे सब पे मकान बना, कैसे यहाँ के बताओ, कैसे 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 पे मकान बनवा दिए मोदी ने। मोदी सरकार नहीं बनवाए, कैमरे पे बताओ, कैमरे पे। मोदी सरकार नहीं बनवाए, 2.5 लाख रुपए दे के मकान नहीं जब मोदी ने बनवाए। मोदी सरकार में बने, कांग्रेस की सरकार में कब बना? ये क्या बना? मोदी नहीं बना जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार में वो नहीं बना जो भारतीय जनता पार्टी में बना। यहाँ पे भ्रष्टाचार बना भारतीय जनता पार्टी में बना, यहाँ पे बलात्कार बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप बताइए, और ये बात करते हैं 70 साल खुले या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में घोटाला होता है, उसकी कोई आज तक जांच नहीं हुई, न दोषियों पे कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य मंत्री जहाँ से खुद चुनाव जीते हैं वहाँ पे घोटाला हुआ है। ये असल में जो हिंदुत्व की बात भी करते हैं कि बीजेपी धर्म और हिंदुत्व के नाम पे आके हवा बदलने की कोशिश करती है। बीजेपी वाली सरकार ने माफ करा। देखिए, हम लोग सनातन धर्म हम लोग सनातन धर्म सनातन संस्कृति से विश्वास रखते हैं। हम सभी धर्मों की जय बोलने वाले लोग हैं। और तो सबके है ना, बोल रहे ना, यदि हिंदुत्व की बात करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप करिए ना हिंदुत्व की बात, आप एजेंडा लेके आए। हम राम मंदिर की बात आप क्यों नहीं करते? और एक मिनट, आप भारत माता की जय की बात करिए, आप महिलाओं के सम्मान की बात करिए, आप खड़े होइए ना। आप हिंदुत्व की तरह आप क्यों? आपकी विचारधारा आपके, अभी इन लोगों ने बोला कि हम लोग उस विषय मशीन में ढल पाए। आपने हिंदुत्व की फ्रेंचाइजी ली हुई है क्या? हम लोगों ने लिया, हाँ हम लोगों ने फ्रेंचाइजी ली, हिंदुत्व का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मैं कह रहा हूँ ये कार्य बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये तो धर्म भटके रह गया। हिंदुत्व की ठेके की बात कर रहे हैं। 3 महीने पहले रतलाम में हनुमान जी की मूर्ति के सामने मुंबई से कॉल गर्लों को बुला के अर्धनग्न अवस्था में वहां का महापौर विधायक डांस करा था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मेरे बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपके स्टालिन सनातन को खत्म करने की बात करते हैं और आपका मौन समर्थन है। सच में अगर कोई बात करे तो हिंदू विरोधी। धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप भी ले आए इस बार, धीरेन्द्र शास्त्री से करा। हम भी सनातनी ना, सनातन कौन कहता है कांग्रेस का आदमी सनातनी नहीं होता? मैं भी आदमी हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। टीके का साइज बड़ा है, टीके का साइज। मैं सनातन, और मैं सनातन के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो खंडेरों में चोरी होती है उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये सनातनी लोग हैं, सनातन की बात ये करते हैं, इनके ही पार्टी के राज में चोरी हो जाती है, ये चोरी नहीं पकड़ता। यहाँ किले के अंदर 16 पर धान का ताला डाला। हम लोग अभी इन लोगों ने, हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन यदि हम लोगों को आप लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि हम लोगों ने हिंदुत्व का ठेका रखा है, तो हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने हिंदुत्व का ठेका। हिंदुत्व तो पूरे देश का है ना, हिंदुत्व पूरे देश का है, पूरे सनातन धर्म का है, और ये देसी हिंदुत्व का, देसी सनातन हिंदुत्व पूरे देश का है। हिंदुत्व हमारा सनातन हमें ये सिखाता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना। और तू सुखना सर्वे संतु निरामया सदरे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकष्ट दुख भाग भवेत्। जे सनातन बता दे भाई कि यदि अन्य धर्म की बात करते हैं तो यदि कोई 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहा हो सुरक्षित, वो बात हमको बता दे। यदि कोई सुरक्षित चर्च नहीं जा पा रहा हो, अपनी प्रेयर नहीं कर पा रहा हो, तो वो बात हमको। रायसेन का क्या हाल है? इनसे पूछिए खंडेराग मंदिर के चोर क्यों नहीं पकड़ा है अभी तक? चोर, अब ये चोरी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लगातार ज्ञापन दिया है, ठीक है ना? अब चोरों की थोड़ी बता देंगे कौन है चोरी है। नेताओं के होने के बाद घुटने पानी भरा था, विकास की बात कर लो। होने के बाद अगर चोर नहीं पकड़ा था तो नेताओं की चोरी होती है, 24 घंटे में चोर गिरफ्तार होते हैं। खंडेरा मंदिर की चोरी हुआ 1 साल होने जा रहा है, अभी तक फुटेज होने के बाद गिरफ्तार नहीं कर पाए। ये कौन सी तस्वीर है? ये कैसी तस्वीर है बीजेपी की जो पेश की जा रही है? नहीं, ये बीजेपी की तस्वीर नहीं है जो पेश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब इतने जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनका सबका लक्ष्य रहता है क्षेत्र के विकास के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने निरंतर विकास की ओर कार्य किया है। हम रायसेन की भी अगर बात करें, सांची विधानसभा, थोड़े दिन तो कांग्रेस आपको भी आ गई थी क्या पसंद? नहीं, ऐसा तो कभी रहा ही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के
32 साल के कार्यकर्ता हैं। बीच में थोड़ी विरक्ति हुई थी क्या? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के 32 साल के कार्यकर्ता हैं। हम कभी भी किसी बात को लेकर अपने घर विश्राम जरूर कर सकते हैं, पर हम विचारधारा से हटके काम नहीं करते, क्योंकि हम उस विचारधारा को लेकर चलते हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। हम निरंतर 3 बड़ी बातें बताएं, कांग्रेस क्या कर देगी ऐसा आके? अगर सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बन रही है इस बार, अगर ये अच्छा बन रही है उनकी जी, कैसे अगर- पता चला ये आप विकास देख लिए, आप सर्वे देख लिए। अगर सांची विधानसभा में विकास हो रहा होता तो ये कुर्सियां खाली नहीं होती। और ये 32 करोड़ का रोड निर्माण हुआ, ये देखिए आप गड्ढे हैं पूरे रोड में, इनसे पूछिए। बड़े 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 होल्डिंग लगे हैं 3 महीने से, अब फिर आ रही है 10 तारीख, फिर आ रही 10 तारीख। 216 महीने, 18 साल में 216 महीने, 216 महीने में 213 महीने कहाँ गए? कुछ 3 महीने में कांग्रेस 1000 रुपए के भरोसे थे क्या? 18 साल में अन्न दिया, राशन दिया। कांग्रेस नारी सम्मान की बात करती है। इनके कमलनाथ नारी सम्मान को आइटम के थे, और ये विपक्ष की बात कर रहे हैं रोड की। मंत्री जी ने हर सभा हर टाइम बोलते हैं रोड अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। रोड सर ये क्या हो रहा है? मोदी 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 मेरा ये कहना है, अभी एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमने मंदिर में चोरी नहीं की। मैं क्या कहता हूँ कि आपने चोरी करी। आपने तो मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के साथ भ्रष्टाचार कर चोरी करी। बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स है। भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं जिन दलालों का अड्डा बना दिया था जिन्होंने, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा। वल्लभ भवन तो दूर की बात है, पटवारी का ऑफिस तक, पंचायत ऑफिस तक दलालों का अड्डा बना हुआ था। एक मिनट, जे चोरी की कह रहे हैं कि चोरी? अरे भाई 70 साल से देश लूट रहे हो तुम। तुम्हारे राज में मंदिर टूटे हैं, गुरुद्वारे टूटे हैं। पहला कॉम्बिनेशन दिखा, पहला आज एक मिनट पहला, अच्छा आ रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन है हरा कुर्ता और बीजेपी की टोपी। आइए, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? हरा कुर्ता, बीजेपी की टोपी। ये सबका साथ सबका विकास का कुर्ता है। ये दोनों जगह जाने की कोशिश सनातन का है, ये सनातन हमेशा अच्छा अमर ऐसा रहेगा। यहाँ बात नहीं बनी। इनके समर्थक लोग तमिलनाडु में सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। सनातन कभी नष्ट हुआ है और ना होगा। अभी अमित शाह जी ने 12.5 लाख करोड़ का इनका यूपीए की सरकार का पूरा चिट्ठा लिखा है घोटालों का। ये जवाब दे उस समय का। आपके पास क्या है? देखो ये निकाल रखा है। ये देखिए, ये क्या है? दिखाइए कैमरे पे। पीछे से ये क्या है? क्या है बाबा? क्या है? ये आ गया, बताइए क्या है बताओ। इनके घोटालों का यह हालत है कि आप एशियन एशियन बनाया था या कैसीन में 50,000 रुपए लेते हुए बाकी ना बोलेंगे बोलिए। कैसे जवाब देंगे इसको? कैसे जवाब देंगे? ये बात करने घोटाले की इन्होंने 1.5 साल भाई जिसकी आवाज ज्यादा जाएगी मैं वहीं जाऊंगा, जिसकी आवाज ज्यादा होगी मैं वहीं जाऊंगा। अभी हाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमने एक चीज देखी कि आप लोग चैनल की न्यूज की वो करने आ रहे थे एंकरिंग, और आपकी गाड़ी के सामने ही वो गाड़ी खड़ी हुई थी। रायसेन शहर में 18 वर्षों में सिर्फ आप पार्किंग नहीं बनवा पाए। बीजेपी वालों ने हटवा भी दी। हटवा दी ना। रायसेन में पार्किंग नहीं है भाई साहब, रायसेन में पार्किंग स्थल नहीं है। अव्यवस्था बहुत बुरी है भाई। लोकल समस्याओं पर बात। लोकल समस्या, आज बिजली पानी सारी समस्या हम लोगों ने समाधान करा, भारतीय जनता पार्टी ने समाधान करा। आप देखिए तो लोगों को सिर्फ गड्ढे और सड़क निर्माण हुआ, सड़क पूरा बन तो जान दो, सड़क बनने के पहले ही गड्ढे होगा। अच्छा कांग्रेस ये भी कहती है कि देखिए बीजेपी जीत नहीं पाएगी तो तोड़ लाएगी। अरे आप देखिए, दोनों बी प्लान तैयार है। नहीं, बीजेपी जीतेगी 100%। आप ये देखिए, ये घबराहट और बोखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा तो इनसे सिर्फ ये कहना है, एक मिनट, भाजपा मध्य प्रदेश की जनता पर एहसान करती है, पहले आके छीन लेती है, फिर जसवेदान करती है। कमजोर लोग हैं ना हमारे कमजोर आप अपने घर के लोगों को रोक ही नहीं पाते। रोकना है आज क्या उनको आप पे विश्वास नहीं है?
विश्वास पूरी तरह से था। एक पार्टी को मां मानने वाला व्यक्ति यदि अपनी मां पे विश्वास ना करे तो कैसे विश्वास करेंगे? मां के साथ हनन करने वाली पार्टी। तो इस बार ऐसे लोग नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। पता चला जीत गई कांग्रेस ने, आपको मत भी दे दिया, फिर आप छोड़ गए। बिल्कुल नहीं होगा। ये कांग्रेस ने सबक ले लिया। जो अपनी पार्टी को मां कहते थे वो मां के नहीं हुए, वो इनके क्या हो जाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी को हनुमान जी महाराज याद आ रहा है। आज कहाँ शोर होगा वहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को हनुमान जी महाराज याद आ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी को खंडेरा वाला मंदिर याद आ रहा है। अरे जब विकास की बात, आप लोगों ने कितने लोगों ने आप बोलिए कितने लोगों ने समर्थन करा? आप लोग कहते कि कांग्रेस जब खंडेरा मंदिर 3 लाख रुपए में कांग्रेस वाले बिल भी आते पूरे बीजेपी में आते, कहा के लिए आ रहा है? बीजेपी सरकार में ही उस मंदिर को आजाद कराए, खंडेरा मंदिर को आजाद बीजेपी सरकार में कराया। आप देखिए उसकी हमारे अभी कांग्रेस के मित्रों ने एक सवाल करा था। कांग्रेस के मित्रों ने एक सवाल करा था कि यहाँ भ्रष्टाचार जो लोग रहते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें ये जाके धुल जाते हैं? मेरा हमारे सभी कांग्रेसी मित्रों से भी और सारे नगरवासियों से, पूरे देशवासियों से कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रीयता की भ्रष्टाचार की नहीं है, ये राष्ट्रीयता की वॉशिंग मशीन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को लाके ढाल के कौन कौन आ रहा है उस मशीन में? ये सब निश्चित रूप से तय कर रखा है। आप देखिएगा निश्चित रूप से पूरे देश भर में इतने लोगों ने मानसिकता बना रखी है। इनसे पूछिए इनके लोग हमारे पास क्या मशीन में खराब हो के आ रहा है क्या? इन्हीं के वर्तमान विधायक आते हैं, इन्हीं का विधानसभा अध्यक्ष का भाई आते हैं, इन्हीं का पूर्व सांसद आता है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी आते हैं, आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में भ्रष्टाचारी। बीजेपी के पास इतने तीर हैं, महिला आरक्षण बिल भी ले आई। अब बताइए सारा क्रेडिट ले गई। कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, अरे चुप रहिए, कितना महिलाओं का अपने लोगों को धमका रहे हैं। सुनिए, अपने लोग महिलाओं का सम्मान धमका रहे हैं, कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। ये देश में नारी सम्मान की बात करते हैं। इसी इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता बलात्कार करता है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। आदिवासी के मुंह पे बाथरूम कराते हैं। अनूपपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष 4 दिन पहले आदिवासी को जूते से पिटाई करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये ऐसा तो नहीं जैसे आपने उनको चुप कराया तो चुप करा देते तो लोग छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान नहीं है। अभी चाचा आपसे निवेदन करा, भारतीय जनता पार्टी में जाओ। मैंने पीछे देखा नहीं था कौन है, मैंने चुप करा था, लेकिन हो सकता है कि आपका नजरिया बीजेपी की साइड का हो, इसलिए आपका कहने का तरीका वो है। कांग्रेस के जो मित्र कांग्रेस अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा भेद तो रखिए। ये मिल जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ क्यों बेकरार जाने के लिए, यही रही है ना। महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान के लिए, आप देख रहे हैं महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में भी अभी हुआ रहा। सर उस समय तो सोनिया गांधी ने भी सपोर्ट किया है, राहुल ने भी सपोर्ट किया है। लोकसभा में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर इस बिल को लाकर पास नहीं करा पाया। 1996 से चौथी नहीं 5वीं बार, 4 बार इससे पूर्व में भी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ है। मैं इसको बहुत में ना सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं खुद ही। बीजेपी की समस्या ये है, खुद ही सारी हमने ये किया, हमने वो किया। सर्टिफिकेट बांटते काम करते हैं, इसलिए बांटते सर्टिफिकेट पास भी करते हैं। कांग्रेस हमारा कहने का कारण ये रहता है कि हम जनता के बीच में सर्टिफिकेट जरा बिना काम करे हम और रिकॉर्ड बात करते हैं, हम हवाबाजी नहीं करते, हम हवाबाजी नहीं करते। आज भी आप देख लीजिए राहुल गांधी ने ये रायसेन में दोनों तस्वीरें आपके सामने, ये क्या बात है? छोटे छोटे बड़े बड़े लोग छोड़ सम्मान के लिए जिंदगी आज सम्मान के लिए अब अच्छा
अच्छा अब इससे तो तय हो गया ना कि हम दोनों तरफ की बात करते हैं। हो गई ना, तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई। मीडिया है, देखिए चौथा स्तंभ मीडिया नहीं, इंडिया डेली लाइव है, ये अलग है भाई साहब, ये अलग है। आप चौथा स्तंभ है इस देश का, आपको सच्चाई बताना पड़ेगी। आप बात करते हैं नारी सम्मान की, तो इन्होंने सांची G20 भी हुआ भाई साहब, पूरे विश्व में परचम फहरा दिया बीजेपी। जो विश्व परचम फहरा दिया। सुनिए मेरी बात, देखिए आप बात, ये तो एक ही हो गए, ये बीजेपी कांग्रेस थोड़ा फासला। अच्छा कौन कहाँ जा रहा है? जो वो राजनीतिक दल है बीजेपी को आइटम बोलते हैं। मणिपुर के अंदर 96 दिन से 56 इंच का सीना दिखाने वाला है इस देश का प्रधानमंत्री। मौन क्यों था? मणिपुर के अंदर इसी सांची विधानसभा की जनपद अध्यक्ष सम्मान न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर कांग्रेस में आती है, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिलता। बात करते हैं आप नारी सम्मान की। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा एक सवाल सर, एक मिनट, बिल्कुल। अच्छा, ये उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज क्यों है? कोई नाराज नहीं है। ये नाराज क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया, उमा भारती? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी चीज से नाराज नहीं है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी संबंधित कोई बात को कह देता है, इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज होकर बोल रहा है। क्या बोले ये बताना। जे भी अगर इनको टिकट नहीं मिला तो जे अगर नाराज होकर बीजेपी में नहीं है। देखिए पहले मेरा ऐसा कहना है कि व्यक्तिगत बात ना करें, टिकट नहीं मिला। अभी भैया मेरे चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़े थे और मेरी बात, मेरे परिवार का कोई मेंबर अगर चुनाव लड़ता है तो मैं तो जानबूझकर उससे इसीलिए दूर रहा ना। मेरी पार्टी का अगर मुझको, मेरे परिवार को टिकट नहीं मिलता और अगर वो इंडिपेंडेंट कांग्रेस जाएंगे तो नहीं, कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे। तो आज तक है तो भाजपा में। पूछ रहा हूँ मैं तो। अरे प्रश्न ही नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के। देखिए बीजेपी की बात करें आप, जनभागीदारी है। ये ऐसी वॉशिंग मशीन है, कल तक इनको भाजपा का कैंडिडेट था वहाँ, वो इसके बाद आप बगावत करते हैं और लड़ते हैं। कल इनका वॉशिंग मशीन में जाना हुआ और धुल जाना हुआ, कमल का फूल। तो इस बार ये वॉशिंग मशीन मंगा लीजिए ना, वॉशिंग मशीन मंगा लीजिए ये वाली आप भी। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। आप तो यही वो राष्ट्रीयता की मशीन है, यही भारतीयता की मशीन है। और युवा हूँ, संस्कार और संस्कृति के मैं युवा हूँ। अभी हमारे भैया प्रभात भैया ने एक बात बोली, मणिपुर की बात करी। आपसे मेरा निवेदन है, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं तो सीए एनआरसी की बात करें, आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, इस देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों की बात करें। हमारा बताइए जल्दी। अब की बार बीजेपी 200 किलोमीटर बाहर है मध्य प्रदेश से। ये विकास यात्रा ने बता दिया, विकास यात्रा ने बता दिया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अब की बार 200 किलोमीटर पार किए रहे हैं। अब की बार 200 किलोमीटर पार। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल पूरे देश से करेंगे। तो ये 24 का चौकीदार है। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन एक बार भारत माता की जय कर दीजिए। भारत माता की जय। क्यों घबरा रहे? भारत माता की जय, भारत माता की जय। कमलनाथ जी